हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेल समुद्र रेल परिवहन के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने रेल समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है, जिसका उद्देश्य घरेलू कोयले की सुचारू आवाजाही के लिए रेल समुद्र रेल यानी कि RSR परिवहन को जोड़ना है। चलिए नज़र डाल लेते हैं कि रेल समुद्र रेल परिवहन क्या है। यह एक अभिनव मल्टी मॉडल परिवहन रणनीति है। यह खदानों से बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक निर्बाध कोयला परिवहन के लिए रेल और समुद्री मार्गों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करने के साथ ही परिवहन लागत को कम करना है। नज़र डालते हैं इसके महत्व पर। कोयले के परिवहन से संबंधित चुनौतियों का हल। RSR को उत्पादन केंद्रों से उपभोग क्षेत्रों तक कुशल कोयला परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तटीय नौवहन का लाभ उठाना। तटीय शिपिंग कोयला सहित माल परिवहन के एक किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में उभरा है। RSR पैन के हिस्से के रूप में भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर बंदरगाहों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में कोयला क्षेत्र से संबंधित पहले उत्तम यानी कि खनन किए गए कोयले के तृतीय पक्ष मूल्यांकन द्वारा पारदर्शिता को अनलॉक करना। भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला के दोहन और आवंटन की योजना यानी कि शक्ति। ऑनलाइन कोयला मंजूरी प्रणाली। कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई सभी अनुमतियों अथवा मंजूरियों और अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु अपने निवेशकों को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना है। जान लेते हैं कोयला के बारे में। यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे अक्सर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है और व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा और इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय विद्युत कहते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। भारतीय कोयले की राख की मात्रा अधिक होती है, 35 से 45% तक होती है। विश्व के अन्य हिस्सों के कोयलों में राख की मात्रा लगभग 15% होती है और इसमें सल्फर की मात्रा भी कम होती है यानी कि लगभग 0.5%। भारत में विभिन्न प्रकार का कोयला और प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य। एंथ्रेसाइट 80 से 95%। कार्बन ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। विटुमिनस ये 60 से 80%। एक कार्बन झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में पाया जाता है। लिग्नाइट 40 से 55% कार्बन राजस्थान, असम और तमिलनाडु में पाया जाता है। पीट ये 40% से कम कार्बन। प्रारंभिक लकड़ी से कोयला बनने का चरण होता है। ये आपको बता दें कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में कोयला ब्लॉक का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा है, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आपको बताना है कि प्रयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर सभी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।